इस 15-16 साल के सफर में ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां आयोजक का नाम लेते हुए और आयोजक के काम को देखते हुए मुझे लगता है कि उनकी तारीफ में, उनकी शान में जितने शब्द कहे जाएं वो कम हैं। जम्मू से एक अखबार निकलता है, मैं नहीं जानता कि आप उस अखबार को, इस देश में लाखों अखबार निकलते हैं, शायद आप उस तरह से समझते हो, और मैं खुद अखबार की दुनिया में, टेलीविज़न की दुनिया में 20 साल रहा हूं और देश की राजधानी में रहा हूं। वहां भी अखबारों का, टेलीविज़न का एक अलग चरित्र है। अखबार निकालना बहुत फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अखबार बहुत सारे ऐसे भी निकलते हैं जो शुद्ध रूप से सरकारों की दलाली करते हैं और अखबार के नाम पर तमाम दुनिया का झूठ बेचते हैं। अखबार निकालने के नाम पर कई सारी सरकारें सुविधाएं देती हैं। 2-2 पन्ने के अखबार निकलते हैं, सरकार से सुविधाएं लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रेस क्लब, उसका मैं 4 साल सीईओ रहा हूं। इत्तेफाक की बात है कि उस समय शमशेर सिंह साहब नहीं थे। इस जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर के जितने भी जिहादी अखबार निकलते थे वो दिल्ली तक पहुंचते थे। तब मेरे मन में आता था कि जम्मू कश्मीर में जब जम्मू है तो जम्मू से कोई ऐसा अखबार जो राष्ट्र का नैरेटिव निकाले, जो सनातन सभ्यता के बारे में कुछ बताए, ऐसा मेरे मन में ख्याल था। और 2011 में 4 साल तक सीईओ रहने के बाद वो पद मैंने छोड़ा। इस यात्रा में जम्मू कई बार आया और जम्मू से ही चला गया, लेकिन जम्मू में जितनी भी सभाएं हमारी होती हैं, आप ही के बीच में एक युवा है जो अखनूर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि ऐसे तमाम लोग जो उनको लगता है कि सत्ताओं से, राजनीतिक दलों से, तथाकथित हिंदू संगठनों से दूर रह करके समाज को सिर्फ सच बताएं, उन्होंने अपनी भूमिका तय की और अखनूर के रहने वाले विशाल गुप्ता, जो अखनूर में सीमा के पास बच्चों का बड़ा स्कूल चलाते हैं, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी, कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि जो शिक्षा दिल्ली के मंत्री तय करते हैं, वो शिक्षा राष्ट्र के खिलाफ पढ़ाई जा रही है। आज भी जो सरकारी मंत्रालय है, उनके संज्ञान में है या नहीं है मैं नहीं जानता, आज भी इस देश में आपके कोर्सेज में ऐसी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और उसके पीछे कारण यह है कि हमारे नेताओं ने आजादी के बाद, आज भी मैं देखता हूं मंत्रिमंडल में जब पद लेने की कोशिश होती है तो मैंने बहुत कम, एक भी शायद नहीं देखा होगा ऐसा हिंदूवादी, बड़ा हिंदूवाद की बात करता है,
लेकिन मंत्रालय में ये कहा जाता है ये मलाईदार मंत्रालय चाहिए। कभी मैंने नहीं देखा कि शिक्षा मंत्रालय के लिए कभी लड़ाई हो। शिक्षा मंत्रालय जिसे मिल जाता है वो कहता है इसमें तो कुछ कमाने के लिए है ही नहीं। लेकिन इसी देश में तथाकथित झूठी आजादी 1947 को मिली, देश में पहला चुनाव हुआ और उस समय तो बहुत महान लोग थे, अब तो बहुत कम महान बचे हैं। एक आदमी 1888 में मक्का में पैदा हुआ, हिंदुस्तान आया, न तो किसी स्कूल में गया, न किसी कॉलेज में गया, न किसी केजी में पढ़ा, न किसी शिशु मंदिर में पढ़ा, न किसी मदरसे में पढ़ा। लेकिन भारतीय राजनीति की विडंबना देखिए, वो आदमी पहला भारत का शिक्षा मंत्री बना। 1947 से लेकर 1957 तक इस देश का शिक्षा मंत्री एक महामक्कार आदमी, निहायती जाहिल आदमी, उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। और क्योंकि दुकानें हमारे यहां चलनी है कि हम एक मंत्रालय बनाएं तो उसमें एक हमें दाढ़ी वाला भी चाहिए, क्योंकि बगैर उसके हमारा जो है कोरम पूरा नहीं होता। ये बीमारी शुरू से इस देश के लोगों को है, सनातनी हिंदू को है। इस देश में पिछले 70 सालों में 6 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने, तब भी उनके मानने वाले कहते हैं कि हम जाहिल हैं, मुसलमानों को मौका नहीं मिलता। तो इसमें हिंदुओं की गलती नहीं है, क्योंकि ये आप ही का मानना है कि एक किताब आ जाने के बाद बाकी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें हिंदू क्या करें। ऐसे समय में जम्मू से एक प्रोग्राम के सिलसिले में जब मैं आया तो विशाल गुप्ता जी ने मेरी मुलाकात कराई शमशेर सिंह साहब से। आप जम्मू से एक अखबार निकालते हैं, उस अखबार का नाम है दैनिक स्टेट समाचार। और मैं जब मिला शमशेर जी से तो बहुत देर अखबार उलट पुलटने के बाद मैंने कहा क्यों निकाल रहे हैं। तो उनकी बात मुझे, जो मैं पहले सोचता था कोई 10-12 साल पहले, वो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो कुछ मैं कभी सोचता था या ढूंढता था वो शमशेर जी के साथ बात करने से लगा कि वो बात मुझे मिली। दैनिक स्टेट समाचार सिर्फ 2 मरे 4 घायल हुए, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और मैंने शमशेर सिंह साहब से कहा कि देखिए जो मैं मुहिम चला रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि यह अखबार मैंने पैसा कमाने के लिए, नेताओं तक पहुंचने के लिए, पैसे लेकर नेताओं, चोर नेता को महान बताने के लिए, बलात्कारी नेता को महान बताने के लिए मैंने नहीं चलाया है। इस अखबार को चलाने के पीछे मेरी इच्छा है कि जो समाज को कहना चाहिए था वो नहीं कह रहे, मैं इस अखबार के माध्यम से सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए क्या युवाओं को करना चाहिए, ये मेरा एजेंडा है। और ये बात मेरे बहुत हृदय तक उतरी। और उसके दिन के बाद मैंने कहा कि मैं जब भी जम्मू आऊं तो आप मेरे साथ रहिएगा। और ये पहला ऐसा प्रोग्राम है कि वो मेरे साथ भी हैं और इस प्रोग्राम को आयोजक भी हैं। तो शमशेर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में ऊधमपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री सुमित शर्मा जी, हमारे बीच में पंडित जी पवन सेठ जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने मंदिर का भव्य दर्शन कराया। और इस पूरे प्रोग्राम को जो सहयोग दिया है वो डीडीसी राकेश शर्मा जी और रोहित सेठी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सोच सकते हैं अक्सर कि न तो कोई चुनाव है, न पार्टी में कोई मामला है, और पूरे देश में कहीं कोई चुनाव नहीं है और जम्मू कश्मीर में तो नहीं है।